बच्चे प्रश्नावली 2.3 में हमने अभी तक 9 प्रश्नों को हल कर लिया है। ये मेरा जो चैप्टर था एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका अंतिम एक्सरसाइज में हम चल रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 10 जो है ये आयु संबंधी प्रश्न है। आयु संबंधी प्रश्न है इसमें, और एक अंक संबंधी प्रश्न है। तो पहले अंक वाला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 10 है, तो इसमें बोलता है 2 अंकों की संख्या। तो जब भी संख्या जैसे 23 कोई संख्या हुआ बच्चे, तो इसका जो बायां वाला पक्ष होता है उसे बोलते हैं इकाई अंक, दायां वाला जो पक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं? दहाई अंक। मतलब 2 अंकों की जब संख्या बनेगी तो इकाई और दहाई अंक मिलाकर ही बनेगी। बनेगा ना रे हम लोग? हाँ सर। तो इस तरह से बनेगा। तो हम देखो दहाई मतलब होता है कितना? 10। इसका मतलब दहाई मतलब हुआ 10 और दहाई के स्थान पे कितना है? 2। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ का चिन्ह लेंगे। इकाई के स्थान पे कितना है? 3। और इकाई के मतलब होता है 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 गुना 3 3 होगा। 10 गुना 2 बराबर 20 और 3 23। यहीं से 2 अंकों की संख्या का सूत्र का निर्माण होता है। 10 गुना दहाई, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। क्योंकि इकाई का मान 1 होता है, 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने से उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होती है। अब आगे चलते हैं कि प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। ये तो संख्या 2 अंकों की संख्या का सूत्र हो गया कि 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। प्रश्न कहता है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना। तो जब भी रिलेशन संबंधी प्रश्न होगा, मतलब संबंध एक दूसरे से संबंध बना रहा है, मतलब दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना गुना? 3 गुना है। तो मानना किसको है? जिसका 3 गुना है। किसका? इकाई का। तो मानना है, माना कि इकाई का अंक बराबर तो दहाई का अंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। इकाई का कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना x बराबर 3x। आगे फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे। आगे कहता है यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या, तो पहले अंक बदल ही लेते हैं। अंक को बदलना मतलब जो अंक दहाई में रहेगा वो अंक कहाँ हो जाएगा? इकाई में। जो अंक इकाई में रहेगा वो अंक दहाई में। लिख रहे हैं यदि अंक बदल दिए जाए तो इकाई का अंक यहाँ पे था बच्चे x, तो ये हो जाएगा दहाई का अंक बराबर x। यहाँ पे दहाई का अंक था बच्चे 3x, तो यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा 3x। इस 2 अंकों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। तो 10 गुना दहाई के जगह पे क्या है? x। और इकाई के स्थान पे 3x। तो 10 गुना दहाई जोड़ 3x बराबर 13x। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। आगे देखते हैं। अब आगे प्रश्न में कहता है, आगे प्रश्न में कहता है यदि अंक बदल दिए जाए तो संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मतलब नई वाली संख्या जो होगा पहली वाली संख्या से कितना कम? 36 कम। मतलब ये तो नई संख्या निकाले ना 13x। मूल संख्या इधर जो हम निकाल रहे हैं, मूल संख्या बराबर 10 गुना दहाई जोड़ दहाई के स्थान पे 3x था, तो 10 गुना 3x जोड़ इकाई के स्थान पे x बराबर 10 या 30 प्लस 1 30 है। ये मूल संख्या हो गया। प्रश्न में कह रहा है मूल संख्या और नई संख्या का अंतर कितना है? 36। और मूल संख्या 31 है माइनस 13x बराबर 36। तो 31 में से 13 घटाएंगे तो 18x बराबर 36। फिर 18 इधर गुना इधर हो जाएगा भागा, 2 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना? 2। उसके बाद बोलता है संख्या बताइए। जब भी संख्या पूछेगा तो मूल संख्या पूछेगा। अगर जो नई संख्या पूछेगा तो उसमें प्रश्न में लिखेगा कि मुझे नई संख्या बताइए। तो मूल संख्या निकालेंगे। तो मूल संख्या हम निकालेंगे बच्चे कितना है? 31x। मूल संख्या बराबर 31x। x का मान निकालें 2। 31 गुना 2 बराबर 62। 31 गुना 2 बराबर 62। धन्यवाद। ये भी वर्ग 9 और 10 में पढ़ना है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है। एक नाव धारा की दिशा में। अरे काय चालू कर बच्चे। इसी तरह से प्रश्नावली हम 2.3 में प्रश्न संख्या 11 की ओर अग्रसर है। और प्रश्न संख्या 11 जो है वो एक नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है।
तो नदी में नाव देखा हुआ चलते हुए और धारा भी चलते हुए देखा होगा। बरसात के दिनों में धारा काफी तेज हो जाती है, लेकिन गंगा की धारा हमेशा तेज ही रहती है। अभी भी गंगा में स्नान करने हम लोग जाते हैं तो धारा तेज ही चलती है। वो धारा चल रही है हमारे पास किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ना। तो मतलब धारा देखो बच्चे पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, और उसमें कोई भी प्लास्टिक या कागज फेंकेगा तो वो पश्चिम से भागते हुए पूर्व की ओर चला जाएगा। मतलब धारा में गति है ना। उसमें स्पीड है, तभी ना वो भांस रहा है इधर से उधर की ओर। उसके बाद नाव जब उसमें चलता है तो नाव का भी अपना स्पीड होता है, देखा है। गंगा में जो नाव चलता है वो एक जनरेटर नहीं, डीजल रहता है, पंप सेट, उससे वो चलता है। फट 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 स्टार्ट करेगा, उससे चालू होगा, चलता है ना। तो वो नाव का भी अपना एक गति होता है और धारा का भी एक गति होता है। अच्छा देखो, जब धारा चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर तक, कोई भी कागज या प्लास्टिक का डब्बा बंद करके फेंकते तो भांसते हुए पश्चिम से पूरब की ओर जाते। तो इसका मतलब धारा का अपना एक गति है। नाव भी अगर जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तब देखिएगा नाव का गति बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, उसे सहायता मिलता है तैरने में, उसे जाने में। इसका मतलब नाव की गति और धारा की गति अगर जो एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों का गति क्या होगा, जुड़ जाएगा। तब तो समझ रहा है। अब आगे बोलते हैं, धारा तो हमेशा बच्चे उधर ही जाएगा, किधर, पश्चिम से पूरब, लेकिन नाव को अब उधर से इधर आना, मतलब उल्टी दिशा में नाव चलेगा। नाव की गति अब इधर हो गया और धारा की गति उधर है। अगर जो नाव का गति धारा का गति से कम हो जाएगा तो क्या होगा, नाव पलट जाएगा। जैसे नाव की गति अगर जो 5 किलोमीटर है और धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव आगे नहीं बढ़ेगा और पलटी मार के डूब जाएगा। नाव की गति धारा की गति से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति हो, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों में क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि नाव इधर जाएगा और धारा उधर जाएगा। उसका गति का वो अवरोध करेगा, जिसके कारण उसका गति में ह्रास होगा, घटेगा ना। इसका जो गति था कितना, 3 किलोमीटर, घट जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर इसका गति बचेगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें धारा की गति अगर जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 8 घंटा लेती है। घाट होता है जहाँ पे हम नहाते हैं, देखना बच्चे, ये पहला घाट है, ये दूसरा घाट। ये धारा के साथ जाएगा तो कम समय लेगा ना रे, धारा के विपरीत जाएगा ज्यादा समय लगेगा। तो धारा के साथ जाएगा तो 9 घंटा लेता है, धारा के विपरीत जाता है तो 10 घंटा लगता है। धारा का विपरीत में यही दूरी 10 घंटे में लेती है। दूरी समान है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है, दूरी समान है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल और दूरी बताइए, दोनों घाटों के बीच की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। अब पूछा था किसको, नाव की चाल, तो नाव की चाल मान लेंगे, माना कि नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखो, धारा के साथ नाव की चाल, अब ये बताए दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो x + 1 बराबर x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ गया। अब धारा के विपरीत नाव की चाल घटेगा ना, धारा उधर जा रहा है, नाव इधर आ रहा है, धारा उधर जा रहा है, नाव इधर जा रहा है, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो x माइनस x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद चलते हैं, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो दूरी तो दोनों का बराबर ही रहेगा, इधर से इधर जाए या उधर से इधर आए, दोनों घाट के बीच की दूरी फिक्स है ना, वो दूरी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। दूरी बराबर, इस बार ले रहे हैं धारा के साथ नाव की चाल, मतलब x + x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x + 1 गुना 9 मतलब 9
x प्लस 9। कोई दिक्कत? दूसरी बार लेंगे दूरी बराबर 4 गुना समय धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 1 और समय कितना ले रहा है? 10 घंटा। धारा के विपरीत ले रहा है 10 घंटा, तो 10 से समय गुना कर देंगे 10x माइनस 10। अब आगे चलते हैं। दूरी तो दोनों समान ही होगा ना, इधर से जाने में या उधर से आने में दूरी तो फिक्स है, तो दोनों दूरी को हम बराबर कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 9x प्लस 9 इक्वल टू 10x माइनस 10। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे बच्चों। 9x इधर है और इधर 10x है, तो उधर जाके इसे घटा देंगे 10x माइनस 9 और इधर माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 19x। x बराबर कितना आ गया? 19। अब बता x हम क्या माने थे? दूरी। दूरी माने हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, तो नाव की चाल हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर में माने ना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद क्या था? दूरी निकालना, तो दूरी वाला समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। कहाँ गया समीकरण 1? ये वाला, ध्यान लिख लो समीकरण 1 से। दूरी बराबर कितना? 9x प्लस 9 है ना, तो 9 के जगह पे x का वैल्यू 19 है, 19 से गुना कर देंगे प्लस 9, 19 सते 17 से प्लस 9 180 किलोमीटर। ठीक है।